राम 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 नारायण नारायण। साधक से भूल यह होती है कि वह प्राणियों और पदार्थों से तो ममता को हटाने की चेष्टा करता है, पर अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से ममता हटाने की ओर विशेष ध्यान नहीं देता, इसलिए वह सर्वथा निर्मम नहीं हो पाता, निरहंकार है। शरीर, इंद्रियां आदि जड़ पदार्थों को अपना स्वरूप मानने से अहंकार उत्पन्न होता है। भक्त की अपने शरीर आदि के प्रति किंचन मात्र भी अहम बुद्धि न होने के कारण तथा केवल भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाने के कारण उसके अंतःकरण में स्वतः श्रेष्ठ, दिव्य, अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं। इन गुणों को भी वह अपने गुण नहीं मानता, प्रत्युत देवी संपत्ति होने से भगवान के ही मानता है। सत होने के कारण ये गुण सद्गुण है। सत माने परमात्मा। ऐसी दशा में भक्त उनको अपना मान ही कैसे सकता है, इसलिए वह अहंकार से सर्वथा रहित होता है। समदुख सुख है। भक्त सुख दुख की प्राप्ति में सम रहता है, अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता उसके हृदय में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार पैदा नहीं कर सकते। गीता में सुख दुख पद अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थिति के लिए तथा अंतःकरण में होने वाले हर्ष, शोकादि विकारों के लिए भी आया है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी बनाकर ही उसे बांधती है। इसलिए सुख दुख में सम होने का अर्थ है अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आने पर उसमें हर्ष, शोक आदि विकारों का न होना। भक्त के शरीर, इंद्रियां, मन, सिद्धांत आदि के अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि का संयोग या वियोग होने पर उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर उसके अंतःकरण में हर्ष, शोक आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। यहां ये बात समझ लेनी चाहिए कि किसी परिस्थिति का ज्ञान होना अपने आप में कोई दोष नहीं है, प्रत्युत उससे अंतःकरण में विकार उत्पन्न होना ही दोष है। भक्त राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित होता है। जैसे प्रारब्धानुसार भक्त के शरीर में कोई रोग हो जाने पर उसे शारीरिक पीड़ा का ज्ञान तो होगा, किंतु उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं होगा। क्षमी, अपना किसी तरह का भी अपराध करने वाले को किसी भी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उसे क्षमा कर देने वाले को क्षमी कहते हैं। भक्त के लक्षणों में पहले अद्वेष्टा पद देकर भगवान ने भक्त में अपना अपराध करने वाले के प्रति द्वेष का अभाव बताया। अब यह क्षमी पद से ये बताते हैं कि भक्त में अपना अपराध करने वाले के प्रति ऐसा भाव रहता है कि उसको भगवान अथवा अन्य किसी के द्वारा भी दंड न मिले, ऐसा क्षमा भाव भक्त की एक विशेषता है। संतुष्ट सततम, जीव को मन के अनुकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि के संयोग में और मन के प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि के वियोग में एक संतोष होता है। विजाति और अनित्य पदार्थों से होने के कारण यह संतोष स्थायी नहीं रह पाता। स्वयं नित्य होने के कारण जीव को नित्य परमात्मा की अनुभूति से ही वास्तविक और स्थायी संतोष होता है।
भगवान को प्राप्त होने पर भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहता है, क्योंकि न तो उसका भगवान से कभी वियोग होता है और न उसको नाशवान संसार की कोई आवश्यकता ही रहती है। अतः उसके असंतोष का कोई कारण ही नहीं रहता। इस संतुष्टि के कारण वह संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ के प्रति किंचिन मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं रखता। संत कबीरदास जी कहते हैं, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतुष्ट के साथ सततम पद देकर भगवान ने भक्त के पास नित्य निरंतर रहने वाले संतोष की ओर ही लक्ष्य कराया है, जिसमें न तो कभी कोई अंतर पड़ता है और न कभी अंतर पड़ने की संभावना ही रहती है। कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग, किसी भी योग मार्ग से सिद्धि प्राप्त करने वाले महापुरुष में ऐसी संतुष्टि निरंतर रहती है। योगी भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त पुरुष का नाम यहां योगी है। वास्तव में किसी भी मनुष्य का परमात्मा से कभी वियोग हुआ नहीं है नहीं, हो सकता नहीं और संभव ही नहीं। इस वास्तविकता को जिसने अनुभव कर लिया है वह योगी है। यतात्मा, जिसका मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित शरीर पर पूर्ण अधिकार है, वह यतात्मा है। सिद्ध भक्त को मन, बुद्धि आदि वश में करने नहीं पड़ते, प्रत्युत ये स्वाभाविक ही उसके वश में रहते हैं। इसलिए उसमें किसी प्रकार के इंद्रिय जन्य दुर्गुण दुराचार के आने की संभावना ही नहीं होती। वास्तव में मन, बुद्धि, इंद्रियां स्वाभाविक रूप से सन्मार्ग पर चलने के लिए ही है, किंतु संसार से राग युक्त संबंध रहने से ये मार्गच्युत हो जाती हैं। भक्त का संसार से किंचिन मात्र भी राग युक्त संबंध नहीं होता, इसलिए उसकी मन, बुद्धि, इंद्रियां सर्वथा उसके वश में होती हैं। अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों के लिए आदर्श होती है। ऐसा देखा जाता है कि न्याय पथ पर चलने वाले सत्पुरुषों की इंद्रियां भी कभी कुमार्गामी नहीं होती। जैसे राजा दुष्यंत की वृत्ति शकुंतला की ओर जाने पर उन्हें दृढ़ विश्वास हो जाता है कि यह शकुंतला कोई ब्राह्मण की कन्या नहीं है, क्षत्रिय की कन्या है। कवि कालिदास के अनुसार जहां संदेह हो वहां सत्पुरुष के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। सतामि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयः। जब न्यायशील सत्पुरुष की इंद्रियों की प्रवृत्ति भी स्वतः कुमार्ग की ओर नहीं होती, तब सिद्ध भक्त की मन, बुद्धि, इंद्रियां कुमार्ग की ओर जा ही कैसे सकती हैं? क्योंकि सिद्ध भक्त न्याय धर्म से कभी भी किसी अवस्था में च्युत होता ही नहीं, दृढ़ निश्चय है। सिद्ध महापुरुष की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव रहता है। उसकी बुद्धि में एक परमात्मा की ही अटल सत्ता रहती है। अतः उसकी बुद्धि में विपर्य दोष अर्थात प्रतिक्षण बदलने वाले संसार का स्थायित्व दिखाई देना नहीं होता। उसको एक भगवान के साथ ही
अपने नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव होता रहता है।